बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। रशियन आर्म फोर्सेज ने अपना RS-28 सरमाट इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को ऑपरेशनल कर दिया है और इसको कॉम्बैट अलर्ट के ऊपर लगा दी। ये सरमाट इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल उन चंद वेपन्स के अंदर से है जिसको 2018 में रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने अनाउंस किया था। इन वेपन्स के अंदर रशिया की पोसाइडन टॉर्पीडो शामिल है जो कि न्यूक्लियर पावर्ड है और अनलिमिटेड रेंज के साथ आती है। एवनगार्ड हाइपरसोनिक मिसाइल है। उसके अलावा किंजाल हाइपरसोनिक मिसाइल है जो कि शायद दुनिया का पहला एयर लॉन्च हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है। इन तमाम वेपन्स के साथ साथ रशिया के प्रेसिडेंट ने 2018 में इस सरमाट ICBM का भी ऐलान किया था। इस ICBM के अंदर कुछ ऐसी कैपेबिलिटीज हैं जिसको इस वक्त दुनिया का कोई और मिसाइल मैच नहीं करता। सबसे बड़ी कैपेबिलिटी तो ये कि इस मिसाइल की रेंज सबसे ज्यादा है। दूसरी कैपेबिलिटी ये कि ये मिसाइल दुनिया का हैवीएस्ट मिसाइल है और हैवीएस्ट बनाने का इसको मकसद ही ये है कि ये ज्यादा से ज्यादा पेलोड उठा के लेके जा सके और इसकी रेंज जो है वो दुनिया में सबसे ज्यादा हो। और तीसरी इसकी कैपेबिलिटी ये है कि ये ज्यादा से ज्यादा वेपन्स उठा के लेके जा सके। अब एक वक्त के अंदर ये सरमाट इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल 10 MIRVs उठा के लेके जा सकता है जो कि 10 मुख्तलिफ जगहों को निशाना बना सकती हैं। MIRVs के बारे में आपको पता है कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली री एंट्री व्हीकल्स, इनको आप आसान अल्फाज में एटम बॉम्ब कह सकते हैं कि ये एक वक्त के अंदर 10 एटम बॉम्ब लेके जा सकता है। अब एक एटम बॉम्ब की यील्ड के बारे में आप कह सकते हैं कि वो 750 किलोटन की यील्ड के साथ आता है। उसके अलावा ये सरमाट ICBM 16 हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स लेके जा सकता है, यानी कि फिर आसान अल्फाज में आपको समझाऊं तो 16 हाइपरसोनिक मिसाइल लेके जा सकता है। और ये 16 के 16 हाइपरसोनिक मिसाइल्स अमेरिका में 16 मुख्तलिफ टारगेट्स को निशाना बना सकते हैं। फिर इसकी रेंज के बारे में बताया जाता है कि ये तकरीबन 18,000 किलोमीटर से ज्यादा है। इसके अंदर कुछ ऐसी कैपेबिलिटीज रखी गई हैं जिनको इस वक्त दुनिया का कोई और ICBM मैच नहीं करता या कोई और मिसाइल मैच नहीं करता। सबसे बड़ी कैपेबिलिटी तो ये कि इस मिसाइल को जब लॉन्च किया जाता है तो इसका जो बूस्ट फेज है उसको बहुत छोटा रखा गया। देखिए इसकी क्या रीजन है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। अमेरिका ने रशिया के ऊपर नजर रखने के लिए स्पेस के अंदर कुछ इंफ्रारेड सेंसर्स के साथ सैटेलाइट्स छोड़ी हुई हैं। ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं। इनका सिर्फ एक ही काम है कि रशिया के ऊपर नजर रखना कि रशिया की तरफ से अगर कोई लॉन्च होता है, ICBM वगैरह का लॉन्च होता है, तो उस ICBM के एग्जॉस्ट से निकलने वाला जो धुआं है या जो इंफ्रारेड सिग्नेचर है उस ICBM का, उसको डिटेक्ट करना और अमेरिकन कमांडर्स को उनके बारे में अर्ली वार्न कर देना। इनको आप अर्ली वार्निंग सैटेलाइट्स भी कह सकते हैं। और इनके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज की गई है वो इंफ्रारेड इमेज सेंसरी की है। अब ये जो सैटेलाइट्स हैं, अब कोई भी ICBM होता है ना, उसका जो बूस्ट फेज होता है जिसके अंदर उसका इंजन फुल थ्रॉटल के साथ चल रहा होता है और उस मिसाइल को अपर एटमॉस्फेयर के अंदर भेज रहा होता है, उस वक्त ये सैटेलाइट्स एक लॉन्च को डिटेक्ट करती हैं और इस तरह से पीछे इतला दे देती हैं। लेकिन रशिया ने क्या किया है कि इस सरमाट मिसाइल का जो बूस्ट फेज है उसको बहुत कम रखा है। बहुत थोड़ी देर के लिए इस सरमाट मिसाइल का जो बूस्ट फेज है वो काम करता है और इस तरह से इस मिसाइल के पाथ को या ट्रेजेक्ट्री को ये जो अर्ली वार्निंग सैटेलाइट्स हैं वो डिटेक्ट नहीं कर सकती, वो डिटरमिन नहीं कर सकती। और ये चीज इस ICBM को जो है वो बहुत मुश्किल बना देती है कि उसको डिटेक्ट किया जाए और कोई भी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम उसको एंगेज कर सके और बाद में गिरा सके। फिर इस मिसाइल के अंदर एक सबसे बड़ी जो चीज है वो इस मिसाइल के अंदर FOBS कैपेबिलिटी है, फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बम्बार्डमेंट सिस्टम। इस फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बम्बार्डमेंट सिस्टम के जरिए से ये सरमाट मिसाइल 30-35 हजार किलोमीटर का सफर भी तय कर सकता है। अब मैंने आपको बताया कि इसकी रेंज 18,000 किलोमीटर है, ये तो इसकी स्टेटेड रेंज है। लेकिन ये जो FOBS सिस्टम है जिसको फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बम्बार्डमेंट सिस्टम कहते हैं, इसके जरिए से ये सरमाट इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल साउथ पोल के रास्ते, जो कि एक लंबा रास्ता है, यानी कि रशियन टेरिटरी से इस मिसाइल को लॉन्च किया गया जो कि छोटा रास्ता है टुवर्ड्स अमेरिका, उसकी बजाय साउथ पोल से ये अमेरिका को जाके तो हिट करे। अब साउथ पोल से जाके क्यों हिट करेगा? उसकी रीजन ये है कि अमेरिका एक्सपेक्ट ही ये करता है कि अगर उसके ऊपर कोई ICBM का हमला होगा रशिया की तरफ से या चाइना की तरफ से तो वो नॉर्थ पोल से किया जाएगा, क्योंकि अमेरिका और रशिया के दरमियान में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो नॉर्थ पोल के ऊपर से है। लेकिन रशिया ने इस मिसाइल को उल्टा चला दिया। रशिया ने इस मिसाइल को साउथ पोल से अमेरिका को हिट करने की कैपेबिलिटी दे दी है जो कि कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करता। ठीक है, अच्छा, इस FOBS सिस्टम के अंदर सिर्फ ये एक कैपेबिलिटी नहीं है कि ये मिसाइल साउथ पोल से जाके तो अमेरिका को हिट करे और वहां पे अमेरिका के एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स ही ना लगे हों। ये FOBS एक अपने अंदर एक बहुत बड़ी साइंस है। इसके ऊपर एक पूरी अलग से वीडियो की जा सकती है, फिर इंशाल्लाह कभी इसके ऊपर आपको वीडियो बना के देंगे। लेकिन आप ये समझ लें कि जिस मिसाइल के अंदर ये FOBS कैपेबिलिटीज हो उसको गिराना, शॉट डाउन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। और ये जो FOBS कैपेबिलिटीज हैं ये इस सरमाट मिसाइल को आप कह सकते हैं कि अनलिमिटेड स्ट्राइकिंग रेंज जो है वो प्रोवाइड कर देता है, और वो भी न्यूक्लियर वेपन्स के साथ। तो इस मिसाइल को अब रशिया ने ऑपरेशनल कर दिया है। अप्रैल 2022 के
अंदर रशिया ने इस मिसाइल का एक टेस्ट लॉन्च किया था। अब इस मिसाइल को इसके हार्डन्ड साइलोस के अंदर रख दिया गया है और वहां पे ये पड़े हुए हैं और किसी भी वक्त रशिया इनको अमेरिकन टारगेट्स के ऊपर फायर कर सकता है। रशिया के पास इससे छोटे भी ICBMs मौजूद है। मसलन रशिया ने यार्स के नाम से एक ICBM बनाया। वो जो ICBM है वो रोड मोबाइल है, ट्रक के ऊपर रख के उसको मूव भी किया जा सकता है, ट्रक के ऊपर से उसको फायर भी किया जा सकता है। लेकिन ये जो सरमाट इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है ये इतना ज्यादा बड़ा और इतना हैवी है। इसके वजन के बारे में आपको बताऊं तो ये 208 टन का एक मिसाइल है और ये किसी भी मोबाइल लॉन्चर के ऊपर रखा ही नहीं जा सकता। इसको नेटो ने भी एक डेजिग्नेशन दिया हुआ है SSX-29 या SSX-30 और नेटो वालों ने इसको अपना एक अलग से रिपोर्टिंग नाम दिया हुआ है सेटन 2 का। इससे पहले रशिया के पास एक मिसाइल होता था SS-18, उसका रिपोर्टिंग नेम था सेटन 1। वो सेटन 1 ही कम नहीं था कि रशिया ने अब ये सेटन 2 तैयार कर लिया है और नेटो वालों ने इसका नाम बिल्कुल ठीक रखा है। अगर आपको मैं बताऊं कि ये कितना बड़ा मिसाइल है तो थोड़ा सा आप विजुअलाइज करें अपने ज़हन के अंदर कि इसकी लेंथ तकरीबन 35.5 मीटर है। इसका डायामीटर ही सिर्फ 3 मीटर का है, यानी कि 3 मीटर आप रखें तो उतना इसका डायामीटर है। आप कह सकते हैं कि रशिया ने एक जिन तैयार कर दिया और उसने अमेरिका को पैगाम दे दिया है, ठीक है तेरे अंदर मस्ती बड़ी ज्यादा है और तेरे पास टेक्नोलॉजी भी बड़ी जबरदस्त है, लेकिन हमने तेरा जो बंदोबस्त है वो इस तरह के मिसाइलों से किया हुआ है। इसके मुकाबले में अमेरिका के जो ICBMs हैं, देखिए आपको पता है कि न्यूक्लियर ट्रायड के अंदर आप 3 तरीकों से अपने एटम बॉम्ब्स या स्ट्रेटेजिक वेपन्स को डिलीवर कर सकते हैं। ICBM से जो कि लैंड बेस्ड होते हैं, फिर अपने स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स के जरिए से, या फिर आप अपनी SSBN सबमरीन्स के जरिए से SLBM लॉन्च करके दुश्मन के ऊपर आप स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक कर सकते हैं। अब अमेरिका के पास बड़े जबरदस्त किस्म के बॉम्बर्स हैं, बड़े जबरदस्त किस्म के उसके पास SSBNs हैं, सबमरीन्स हैं जो ये ट्राइडेंट 3 SLBMs फायर कर सकती हैं। लेकिन ICBM की दौड़ के अंदर अमेरिका जो है वो बहुत पीछे रह गया। अमेरिका का इस वक्त जो ओनली ICBM है उसको मिनटमैन 3 कहते हैं, ये 70 में बनाया गया था और अब अमेरिकन जो है वो सोच रहे हैं कि इस ICBM के ऊपर जो है वो पैसा लगाया जाए और इनको रिप्लेस किया जाए एक नए ICBM से। अब देखिए अमेरिका किस किस्म का ICBM तैयार करता है, लेकिन ये जो रशिया का सरमाट है ये तो एक अलग ही चीज है और इसको एक यूनिक ही वेपन है। और इस सरमाट मिसाइल के बारे में कहा जाता है कि इसके ऊपर जितनी फायर पावर रशिया रख सकता है ना, ये एक मिसाइल पूरे फ्रांस को तबाह कर सकता है, पूरे टेक्सास को तबाह कर सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।